बीजेपी के कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे ही जानना चाहेंगे। एक उनका फोटो वायरल किया जा रहा है मनसे की तरफ से, जिसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और बृजभूषण जी हैं उसमें। और ये बताया जा रहा है कि पूरा ट्रैप जो है राज ठाकरे की तरफ से ये शरद पवार और सुप्रिया सुले ने बृजभूषण सिंह जी को बोल करके करवाया था। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे। एक फ़ोटो ये वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप जो है शरद पवार ने आपको और सुप्रिया सुले ने बोल करके पूरा ट्रैप लगाया था। अयोध्या रोकने का जो हमारा प्लान था आपने उनके कहने पर किया है, क्या कहेंगे सर? शरद पवार देश के बड़े नेताओं में से एक हैं और वो हम कुश्ती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो महाराष्ट्र कुश्ती संघ के संरक्षक हैं। और आज के 3 साल पहले एक कार्यक्रम पुणे में हुआ था जिसमें 3 दिन तक लगातार शरद पवार, सुप्रिया सुले आकर के कम से कम 3 घंटे का समय देते थे और मुझे उस बात का गर्व है। तो वो पहले मुझे माला पहनवाते थे, तब पहनते थे। 3 दिन तक उन्होंने माला नहीं पहना, उन्होंने सारी माला मेरे को पहनाया। और उसका कारण क्या था? उनका ये कहना था कि कुश्ती के क्षेत्र में जो काम हमने किया है, उनकी जुबानी उनका मानना है कि सुशील कुमार का मेडल आया, उसमें भी हमारा मानते हैं। योगेश्वर दत्त का आया, उसमें भी मानते हैं। साक्षी का आया, उसमें भी हमारा नाम लिया जाता है। तो उनका ये मानना, इधर बजरंग का आया, तो उनका ये मानना था कि हमने खेल के अंदर जो काम किया उसको लेकर के वो मेरी सराहना करते थे। और 3 दिन तक उनके कार्यकर्ताओं ने जो माला पवार साहब के लिए आती थी वो माला मुझे पहनवाते थे। मुझे इस बात का गर्व है और मेरे संबंध हैं। आज भी शरद पवार हमको मिलेंगे तो मैं उनसे निगाह चुरा करके नहीं हटूंगा, मैं उनको प्रणाम करूंगा। वो मेरे लिए एक अच्छे नेता हैं। उनसे राज ठाकरे को सीखना चाहिए, उनसे राज ठाकरे को सीखना चाहिए। दल अलग होता है, विचार अलग होता है, राजनीति अलग होती है, लेकिन किसका सम्मान करना चाहिए और किसका सम्मान नहीं करना चाहिए ये नेता के बुद्धि और विवेक पर है। शरद पवार आज भी मिलेंगे तो मैं उनका सम्मान करूंगा। रहा आंदोलन की बात, तो मैंने पहले कहा था ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। मैंने जो है किसी से इसके लिए सलाह मशविरा नहीं लिया है और ना लेने की ज़रूरत है। उत्तर भारतीय ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी में है। कभी भी आएंगे तो उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और आज फिर कह रहा हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। वो चूक गए, वो उत्तर भारतीयों की भावना को समझ नहीं पाए। चलिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी ठीक है। सर जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये पूरा ट्रैप था एक, और यहाँ के महाराष्ट्र के कुछ नेता ने मिलकर के ट्रैप लगाया मेरा। देखिए, उन्होंने एक अफवाह फैलाई। उन्होंने या मनसे के लोगों ने एक अफवाह फैलाई। अफवाह ये फैलाई कि बीजेपी मेरे लिए पाल पावड़े बिछा करके बैठी है, कालीन बिछा करके बैठी है। और उनको ये था कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमको रोकेगा, उनको ये था कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व हमको रोकेगा। और इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। और वो जिस बीजेपी को सोचते थे कि पलक पावड़ा बिछा करके बैठी है, उनको कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। उनका कोई अधिकारी एक आया था उत्तर प्रदेश और कुछ लोगों से मिला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। मुख्यमंत्री जी से उनकी कोई बात नहीं हुई थी, किसी से हुई होगी बात तो जैसे बीच में कुछ दलाल होते हैं ना, तो उन्होंने ठेका लिया था। और इनके कुछ दिल्ली में भी दलाल हैं इनके,
उन्होंने ठेका लिया था। और मुझे अब तक की जो तस्वीर दिखाई पड़ती है कि बीजेपी के चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या हमारा प्रदेश का हमारे मुख्यमंत्री जी हो या नेतृत्व हो, किसी ने कभी इनसे बात नहीं की है और ना कोई इनको आश्वासन था। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ तक पहुँची है, पूरी यात्रा गिनाऊंगा तो गिना सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई राज ठाकरे का रोल नहीं दिखता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दीनदयाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, फिर इस समय मोदी जी, राजनाथ सिंह, गडकरी जी, इनका कहाँ रोल है? अब ठीक है, हमारी देखिए इसका, चलिए अब बीजेपी का मान लीजिए कोई क्या विचार है, हमारे ख्याल से तो है नहीं, मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। क्योंकि अगर कुछ होता तो मुझे कोई फ़ोन कर सकता था। मेरा फ़ोन नंबर अपने महाराष्ट्र के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है। हाँ, फडणवीस जी के पास व्यक्तिगत नंबर है। गडकरी जी मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय नेता सबके पास हमारा फ़ोन नंबर है। हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी हमारा फ़ोन नंबर है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो हमारे नौकर तक का फ़ोन फीड है। अगर मैं सो जाऊँ तो हमारे नौकर पर फ़ोन आ जाता है। लेकिन आज 25 दिन से 30 दिन से कोई तो मुझको फ़ोन किया नहीं। तो ये एक जाल ये बने थे, इन्होंने एक जाल बुना था कि मेरे लिए बीजेपी तड़प रही है। ये जाल बुने थे कि मेरे लिए बीजेपी तड़प रही है, और वो बीजेपी को अपर मानकर नहीं, जो मुझे लगता है मेरा व्यक्तिगत है, ये ऐसा शो करना चाहते थे कि बीजेपी इनके लिए तड़प रही है। अब इनकी पोल खुल गई, अब बेटा नंगे हो गए। तो कह रहे थे ट्रैप किया जा रहा था। अरे क्या ब्रजभूषण सिंह ने तुमको न्योता दिया था? हम तो पहले दिन कह दिए थे नहीं घुसने देंगे, माफ़ी मांगो। नहीं माफ़ी मांग सकते, ना आओ, आना आओ, ना आना ना आओ, कभी आओगे स्वागत करेंगे। और उत्तर भारत प्रांत का नाम गिलाने में बड़ा समय लगा, कहीं भी जाएंगे तो अब उत्तर भारत का नौजवान इनको उतरने नहीं देगा। नेताजी, जैसा बात करें कि आज तो आपका उनका दौरा तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन आपके बहुत सारी रैलियां हैं जो प्रायोजित थी और वो कंटिन्यू चल रही हैं, उस पे क्या प्रकाश डालेंगे और कहाँ-कहाँ पे है, क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो मेरा दौरा बारहों मास चलता है, कोई हम टेम्परेरी नेता तो है नहीं कि कभी अजान पर आ जाएं, कभी इस पर आ जाएं, कभी भगवत आ जाएं, कभी उत्तर भारतीयों को पीटें। हमारा एक अभियान है, चल रहा है। अब एक हमने अभियान दिया था कि उत्तर प्रदेश के दौरा करूंगा। अब जैसे आज बदायूं का है, मेरठ का है, कल मथुरा का है, काशी का है, फिर बिहार निकल जाऊंगा, कैमूर है, फिर जो है बक्सर है, बक्सर के बाद पटना है, फिर जो है रांची पहुंच जाऊंगा, रांची के बाद देवबंद है, फिर जो है लौटते समय है अपना ये क्या नाम है औरंगाबाद है, फिर सिवान है, फिर देवरिया है। तो चलता रहता है। पद यात्राएं भी हैं आपकी काफी? हाँ, पद यात्राएं हमारी नहीं, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कई पद यात्राएं शुरू हो गई, और लोग संकल्प ले लिए कि हम पैदल ही आएंगे। चल चुकी है पद यात्रा, एक तो पटना से चल चुके हैं। सर, जैसा कि देखिए कुछ होर्डिंगें भी लग चुकी हैं इस क्षेत्र में कि हम विजय दिवस मनाएंगे, साथ साथ में योगी जी का जन्मदिन भी मनाएंगे, क्या कहेंगे? हाँ, विजय दिवस अब भाई देखिए कार्यकर्ता की भावना है। मैं तो उसको विजय दिवस नाम नहीं दिया है, मैंने तो नाम दिया है महादर्शन। उसका नाम दिया है महादर्शन, हैं। पहले एक हमारा घोषणा था कि 5 लाख लोग हम लोग उस दिन अयोध्या में आएंगे। अब उसका नाम मैंने दिया महादर्शन। अब कुछ लोग सरजू स्नान करेंगे और कुछ लोग तो हमको लगता है कि लाखों लोग तो 1 दिन 2 दिन पहले आ जाएंगे वो। और उस दिन हम अपने मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। पहले 48 किलो का मतलब एक लड्डू बनना था, लेकिन आज कोई बताया कि 50वां है। तो अगर 50वां है तो 500 क्विंटल क्विंटल बनेगा, 50 क्विंटल का लड्डू बनेगा, एक लड्डू बनेगा। और अयोध्या के तुलसी उद्यान है, अयोध्या के संस्कृत के विद्यार्थी मानकर चलो कम से कम 1100 और 1,500-2 हज़ार प्रमुख जितने भी संत होंगे सब इकट्ठा होकर के योगी जी का जन्मदिन अद्भुत तरीके से मनाएंगे। स्तुत वाचन होगा। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी, जो जहाँ के हम शिष्य हैं। हम तो हनुमानगढ़ी के शिष्य हैं, तो हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे 1 बजे और फिर वहाँ से हनुमानगढ़ी के संतों के साथ हम जाएंगे और राम जी का दर्शन करेंगे। या संपूर्ण विजय दिवस है क्या?
नहीं, हमारा तो महादर्शन है। वो बच्चे उत्साहित हैं, अब कुछ कहते हो, हमारा तो महादर्शन है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो आपका वायरल हो रहा है, किसी पत्रकार ने आपका वीडियो निकाला है जिसमें आप कह रहे हैं मैं बीजेपी का ही कार्य कर रहा हूँ, इस तरह का उसने सोशल मीडिया पे वायरल किया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, तो उसमें क्या, मेरा हर कार्य बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। हर एक कार्य बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं गलत करूँगा, कोई मैं गलत आचरण करूँगा, तो बीजेपी से जोड़ करके देखा जाएगा कि देखिए ये बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने ये गंदा काम कर दिया। तो अब जब काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और बिना मेले के एक मेला लगे तो बीजेपी का काम नहीं हो रहा है। मोदी जी हमारे आदर्श हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी गुरु है, सब कुछ है, क्या है, योगी जी हमारे नेता हैं। तो बीजेपी का ही कार्य है ना? बीजेपी का ही कार्य है भाई, राम काज है, ये बीजेपी का काम है। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो हे होते ब्रिजभूषण शरण सिंग आणि त्यांनी सांगितलं की जे राज ठाकरेंनी हे राज ठाकरेचं संपूर्ण जाल होता आणि राज ठाकरे अफवा पसरवत आहे. कॅमेरामॅन विनोद शाह, आनंद पांडे, गोंडा.